इस दर्शन के प्रणेता आदरणीय नागराज जी हैं। थोड़ा उनके बारे में 15-20 मिनट में बता देते हैं, क्योंकि उनके प्रति कृतज्ञता है तो मुझे लगता है उनके बारे में थोड़ी बात करनी चाहिए। तो वो एक वेद मूर्ति परिवार के थे। हाँ जी, वेद मूर्ति समझते हैं? वेद मूर्ति मतलब उनके परिवार में वेद पढ़ाए जाते थे और उनके परिवार से वेद पढ़ के लोग शंकराचार्य तक होते थे। ऐसी परंपरा से थे वो। लेकिन बचपन में ही उनके कुछ प्रश्न खड़े हो गए। जैसे उनके गांव के बड़े बूढ़े भी आकर के उनको प्रणाम करते थे, तो प्रश्न करते थे अपनी माता जी से, ये क्यों हमको प्रणाम करते हैं, हमने इनको क्या दिया है, मैं तो बहुत छोटा हूं अभी। तो बोले देखो, हम जो जिस परंपरा के हैं वो एक वेद मूर्ति परंपरा की है, इसलिए प्रणाम करते हैं। बोले ठीक है, लेकिन हमसे तो उम्र में वो बड़े हैं और हमने उनको कुछ ज्ञान भी हमने तो नहीं दिया है, हमारे पिताजी ने दिया होगा, हमारे मामा जी ने दिया होगा, हमारे बाबा ने दिया, हमने तो दिया नहीं है, हमें क्यों प्रणाम करते हैं। तो बोली ये होता है, जिस परंपरा में जो रहता है उसका इस तरह से सम्मान करते हैं। तो खैर ऐसे ऐसे उनके प्रश्न आते थे। तो उसमें स्कूल गए, स्कूल में भी उनके प्रश्न आते थे, तो उन प्रश्नों को वो कोई हैंडल नहीं करता था, तो वो स्कूल जाना भी छोड़ दिए, पढ़े ही नहीं। जो कन्नड़ भाषा थी, उनको कन्नड़ भाषा मतलब सही रूप में आती भी नहीं थी, उसका अक्षर ज्ञान भी नहीं लिए। बोलने आती थी, जैसे बच्चा घर में हिंदी बोलता ही है, छोटा बच्चा आपके घर में हिंदी बोली जा रही है तो हिंदी बोलता है, गुजराती बोली जा रही है तो गुजराती बोलता है। लेकिन गुजराती लिखने को कहिए तो लिख पाएगा, गुजराती पढ़ने को कहिए तो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो वैसे ही कन्नड़ बोल लेते थे वो, लेकिन कन्नड़ पढ़ भी नहीं पाते थे, लिख भी नहीं पाते थे। छोड़ दिए स्कूल ही। अब उनका उत्तर ही नहीं आता था, क्या करें। अब परिवार में बड़े बड़े होने लगे तो उनको लोग मोटी बुद्धि का घोषित कर दिए। क्या घोषित कर दिए? हाँ, यहां तो मोटा मतलब बड़ा होता है, मोटी बुद्धि मतलब मंद बुद्धि। तो मंद बुद्धि का घोषित कर दिए। पड़े रहते थे। एक बार इनके घर में एक चिट्ठी आई कहीं से, तो इनकी बुआ जी चिढ़ाने के लिए बोली, अरे ये भोंदू से पढ़वा दो ये मंद बुद्धि से पढ़वा दो। तो इनको बड़ा कष्ट हुआ, एक अपमान सा महसूस हुआ कि मुझे अक्षर ज्ञान नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा चिढ़ाया जा रहा है। तो फिर ये कन्नड़ भाषा सीखने लगे बिना स्कूल गए लोगों से। अच्छा, उनकी आदत शुरू से थी कि जिसमें घुसते थे पूरा ही घुसते थे समझ के निकलते थे। तो कन्नड़ भाषा में इतना कि ये कन्नड़ भाषा के कवि हो गए, कन्नड़ भाषा में कविताएं लिखने लगे और कविताएं मंचों पे जाके पढ़ने लगे। तो बोलते थे, उस समय जब मंच पे कविताएं पढ़ता था तो मेरा सम्मान होता था, मुझे माला पहनाया जाता था, शाल उड़ाया जाता था। तो बताते हैं कि उस समय भी मुझे ये तो लगता था कि जितनी देर माला पहनाते हैं, शाल उड़ाते हैं, उतनी ही देर कुछ अच्छा लगता है, उसके बाद तो अच्छा लगता नहीं है। इसका मतलब ये कोई सम्मान उम्मान है नहीं। तो उसकी उन्होंने समीक्षा कर दिया। अच्छा, बालक घर में बड़ा होने लगा। अब बालक घर में बड़ा होने लगा, युवा हो गया और मंद बुद्धि का था, तो परिवार वाले क्या करेंगे? तो हमारे यहां जब आपके यहां क्या होता है, बच्चा बिगड़ता है तो क्या करते हैं बोलते हैं बहुत इधर उधर बिगड़ रहा, बाकी बातें कर रहा, इसकी शादी कर दो, ठीक हो जाएगा समझ रहे हैं दीदी आप में कितनी ताकत है तो हम लोग क्या होता है कि बच्चा पढ़ लिया तो भी शादी कर लो, नहीं पढ़ने में ठीक है तो भी शादी कर लो, नौकरी पा गया तो भी शादी कर लो, नहीं नौकरी पाया तो भी इसकी शादी कर दो, कुछ करेगा मतलब हर बीमारी का इलाज शादी कर दो। तो नागराज जी के भी पीछे लोग पड़े कि इनकी शादी कर दो। अब ये डर गए बोले यार मेरा प्रश्न का उत्तर आया ही नहीं और ये बांध के हमको अब शादी कर देंगे। तो ये चले गए अपने गुरु जी के पास। तो इनकी परंपरा के गुरु थे कांची कामकोटी के शंकराचार्य चंद्रशेखर भारती जी, उनके यहाँ गए। तो वहां मिलने के लिए एक वेटिंग लिस्ट चलती थी, मतलब बहुत लंबा लिस्ट रहती थी।
तो पूरे दिन इंतजार करने के बाद ये मिल पाए। मिले तो उन्होंने कहा कि मेरी शादी हो रही है। तो बोले कर लो। बोले नहीं, मैं अभी नहीं करना चाहता, मेरे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं मिला है। तो बोले कि प्रश्न का उत्तर चाहिए तो तुम ऐसा करो, शादी तुम्हारी रुकवा देंगे, लेकिन तुम बनारस चले जाओ, 1 साल बनारस में बिताओ, वहां के विद्वानों के साथ बातचीत, क्योंकि उस समय भी बनारस को विद्वानों की नगरी कहते थे। वहां जाओ, वहां पे टाइम बिताओ। बोले ठीक है, इनको तो शादी से भगना था। बोले ठीक है, हम जाएंगे बनारस, बिल्कुल जाएंगे, एकदम तैयार है। तो गुरु जी की उस परिवार में चलती थी, हर परिवार में गुरु की चलती है। तो गुरु जी ने संदेशा भिजवाया कि भाई इसकी शादी रोक दो, इसकी शादी अगले साल करना, ये बनारस जा रहा है। तो बनारस ये चले गए। लेकिन ये अपनी माता जी से, इनकी माता जी, हर माँ अपने बच्चे से बहुत लगाव रखती है, तो इनकी माता जी इनको बचपन से ही कुछ कुछ स्किल सिखाती थी। जैसे इनके माता जी इनको सिलाई सिखा दी थी, मशीन से सिलाई करना, कटिंग करना, सिलाई करना। माता जी को उसका स्किल था उनकी माता जी के पास। दूसरा काम माता जी ने इनको सिखाया था, धीरे धीरे नाड़ी देखना सिखा दिया था। और कुछ आयुर्वेद, उनके पास वो स्किल थी, तो नाड़ी देखना और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बताना शुरू कर दिया था। तो बनारस गए, स्वाभिमानी बहुत थे, मतलब भी चंदा और भीख मांग के नहीं खाना है, किसी का दान चंदा नहीं लेना। तो बनारस गए तो क्या किए, एक सिलाई मशीन लाए किस्त पे। हाँ जी, सभी सुन रहे हैं? अब ये तो सुनेंगे, स्टोरी है, कहानी में मजा आता है। तो एक सिलाई मशीन लाए, उस सिलाई मशीन की किस्त पे ले आए, उसको 5 रुपए या 4 रुपए किस्त देनी रहती थी डेली। तो ये किस्त देते थे, जो भी 20-25 रुपए मिलता था, 5 रुपए किस्त देते थे, 5-7 रुपए अपने खा लेते थे, बाकी का दूसरों को खिला देते थे, खत्म कर देते थे पैसा, क्योंकि रखने की कोई जगह भी नहीं थी। तो ऐसा करते थे और खाली समय में विद्वानों के पास जाके बैठते थे। ये करते 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 1 साल बीत गया और इनके प्रश्न का उत्तर ही नहीं मिला। जो प्रश्न का उत्तर नहीं मिला और इधर चले आए। अब क्या होगा, अब क्या होगा? शादी होगी और क्या होगा, बाजा बजेगा। तो उनका भी बाजा बज गया, शादी हो गई। आदरणीय नागरत्ना जी के साथ शादी हो गई। देखिए मैं कहानी अच्छा सुनाता हूं कि नहीं। तो शादी हो गई, शादी हो गई और प्रश्न जस के तस खड़े। उसके पहले कुछ लोगों ने कहा कि मामा जी के साथ जाके वेदांत का अध्ययन कर लो। तो मामा जी के साथ जाके वेदांत का अध्ययन किए। उसमें कुछ और प्रश्न खड़े हो गए, जैसे वेदांत में आता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ये बात उनको पचती नहीं थी कि एक तो ब्रह्म से, चूंकि जो अद्वैतवाद है उसमें यह कहा गया कि ब्रह्म ही है, उसमें से ही जगत प्रकट हुआ है और उसमें ही जगत समाता है। तो अद्वैतवाद यही कहता है। तो उनका कहना यह था कि अगर ब्रह्म सत्य है तो जगत मिथ्या कैसे है, मतलब सही में से झूठ कैसे निकला और झूठ सही में समाएगा कैसे। ऐसे कुछ प्रश्न उनके थे, 2-3 प्रश्न खड़े हो गए। अब इधर शादी हो गई, अभी प्रश्न का उत्तर मिला नहीं। शादी हो गई तो क्या कहते हैं लोग, भैया आपकी शादी हो गई और आप कुछ करते धरते नहीं हो तो क्या कहेंगे लोग, दीदी? क्या कहेंगे? अब तुम्हारे इस फालतू बातों से काम नहीं चलेगा, एक वो भी आ गई है, कुछ चिंता करो, कुछ कमाओ धमाओ। कि ऐसे ही रहोगे? तो बोले अच्छा ठीक है, कमाते हैं। तो पेंसिल का काम शुरू किए। वही बताया ना, जिधर ये घुसते थे पूरा ही घुसते थे, समझ के निकलते थे, एक अपनी आदत थी। तो पेंसिल का काम शुरू किए, पेंसिल लाते थे बेचते थे। ऐसा करते करते मैसूर में उस जमाने में पेंसिल का कारखाना लगा दिए, पेंसिल बनाने लगे। और इतनी बेहतर क्वालिटी की पेंसिल होती थी कि उसका एक्सपोर्ट होता था। और बताते थे, जब हम लोग बात करते थे, बोलते थे तुम लोग क्या कमाओगे इस जमाने में, अगर उस जमाने में प्लेन आदमी को व्यक्तिगत खरीदने को मिलती तो मैं खरीद लिया होता। क्योंकि सब कुछ
सब कुछ खर्च के बाद पर डे 600 रुपए बचते थे उस जमाने में। 1930-35 की बात है। तो बोलते थे मैं अपने फ्लाइट से उड़ता लेकर के, लेकिन था ही नहीं, सुविधा ही नहीं थी। तो बोले इतना कमाए, लेकिन उन्होंने देखा कि इतना कमा लिया, इतना पैसा तो आ रहा है, लेकिन मैं जो चाह रहा हूं मिल नहीं पा रहा है, मेरे प्रश्न के उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं, मैं बेचैन हूं, परेशान हूं। और उसमें माताजी थी, तो माताजी भी साथ में, उसमें एक बेटी हुई और एक बेटा भी हुआ, भाई शादी हुआ तो 2 बच्चे भी हुए। तो अंत में माताजी ने कहा कि जब आपको प्रश्नों का उत्तर लेना ही है तो क्या ये सब कर रहे हो, उसी के उत्तर में चलो ना, ढूंढो। क्यों ऐसे में लगे हुए। तो फिर नागराज जी ने निर्णय लिया कि पेंसिल की फैक्ट्री तो बंद करना है। ये नहीं चलाएंगे हम। क्यों? प्रश्न और नए नए खड़े हो रहे हैं, जो प्रश्न है उसका समाधान नहीं है, और हम पैसा कमा रहे हैं, मैं और दुख, मेरा जो उत्तर है वो मिल ही नहीं रहा। तो ये निर्णय हो गया कि अब हमको, तो लोग बताते हैं कि जो भी श्रेष्ठ लोगों से जो मिले उन्होंने बताया आपके प्रश्नों का उत्तर समाधि में मिलेगा। बार बार उनको यही बताया गया आपके प्रश्नों का उत्तर समाधि में मिलेगा। तो इन्होंने कहा ठीक है अब समाधि करें, और क्या करेंगे, जब अब एक ही रास्ता बचा, समाधि 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 समाधि, तो समाधि के लिए जाएं। तो फिर इन्होंने निर्णय ले लिया समाधि का। तो गुरुजी के पास गए मिलने के लिए, तो फिर वही प्रक्रिया, पूरा दिन लग गया मिलने में। तो गुरुजी ने कहा कि कहां समाधि के लिए जाएं, साधना के लिए कहां जाएं। तो गुरुजी ने कहा नर्मदा के किनारे भजन करो। और ये चले आए, आकर के अपनी पत्नी से कहे कि गुरुजी ने कहा है नर्मदा के किनारे जाके भजन करो। तो माताजी ने कहा नर्मदा तो बहुत लंबी है, अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर तक जाती है। तो कौन सी जगह करेंगे। बोले अरे ये तो मैं भूल गया पूछना, नर्मदा के किनारा तो बहुत बड़ा है, कहां जाएं। तो बोले फिर जाइए। तो बोले अब नहीं जाएंगे, फिर दिन भर लगेगा। तो बोले तब क्या करें। बोले नर्मदा के उद्गम पे ही चलते हैं, अमरकंटक ही चलते हैं। फिर इन्होंने निर्णय ले लिया। तो बेटे को ननिहाल में रख दिए और बेटी को अपने साथ लेके जाने की तैयारी में लग गए। पेंसिल की फैक्ट्री को इन्होंने बेच दिया किसी के हाथ। जिसको बेचा उसने तुरंत पैसा नहीं दिया, बोले मैं पैसा 3 दिन 4 दिन बाद, बोले शाम को लेके आऊंगा। तो सामान वामान तैयार कर लिए, माताजी भी तैयार हो गई। बोले आप साधना करिएगा, मैं आपके लिए खाना वाना बनाऊंगी, आपके साधना में कोई व्यवधान नहीं आएगा, नहीं तो आप खाना ही बनाते रहोगे, उत्पादन करते रहोगे, साधना कैसे करोगे। तो माताजी भी तैयार हो गई साथ में। माताजी मतलब नागराज जी की पत्नी, हम अपने लिए कह रहे हैं माताजी, नागरत्ना जी, वो तैयार हो गई। तो दोनों लोग साथ जाने के लिए तैयार हो गए, सामान वामान पैक कर लिए, अपना सूटकेस वगैरह तैयार कर लिए और उस आदमी का इंतजार करने लगे। वो आए, पैसा दे और हम जाएं। वो आदमी आए, पैसा दे और हम जाएं। इंतजार करते करते शाम होने लगा। तो माताजी ने कहा क्या बात का इंतजार है। बोले यार वो आदमी पैसा लेके नहीं आया। तो बोली जब पैसे का ही चक्कर था तो फैक्ट्री चलाते। हाँ, क्या बात का साधना करने जा रहे हो, पैसे का ही चक्कर था तो फैक्ट्री चलाते आराम से। तो फिर माताजी ने अपनी कुछ ज्वेलरी वगैरह दिया, जैसे भी करके पैसा कुछ ले आए और चल दिए। अमरकंटक आ गए। तो उस समय अमरकंटक में मुश्किल से 100 लोग से भी कम रहते थे, बहुत कम लोग रहते थे। तो वहां जब आए तो साधना की जगह ढूंढने लगे। तो जहां था वहां साधना के लिए लगने लगे। उसी बीच में वहां के जो एक जमींदार थे, स्टेट थे, उनको पता चला कि कोई व्यक्ति आए हैं अमरकंटक में साधना के लिए, तो मिलने के लिए आए। तो मिल के बोले कि ठीक है आप साधना करिए, आपके शरीर की चिंता हम करेंगे, मतलब राज्य करेगा। तो नागराज जी ने कहा नहीं, हमको आपका दान चंदा नहीं चाहिए। बोले फिर कैसे, जंगल में मर जाएंगे आप, जंगली जानवर तो है ही है, खाने को क्या मिलेगा। तो बोले हमें थोड़ी जमीन दे दीजिए और उसका दाम भी बता दीजिए, या तो भाड़े पे दीजिए या तो दाम बता दीजिए, उसका पैसा मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। तो खैर उन्होंने कुछ जमीन दे दिया, उसमें 1-2 सहयोगी के साथ
खेती भी करते थे, साधना भी करते थे। उसी बीच में जो जिस लड़की को लेकर के आए थे उनको कोई बीमारी हुआ और वहां सरवाइव नहीं कर पाए, उनका निधन हो गया। तो साधना चलती रही, साधना चलती रही। और साधना का मतलब माताजी बताती थी, जैसा हम लोगों ने माताजी से, मतलब मेरा माताजी से मुलाकात बहुत कम समय का है, क्योंकि मैं जब जीवन विद्या शिविर में जुड़ा उसी साल उनका निधन हुआ, तो मैं बहुत कम समय मिला। तो माताजी बताती हैं कि 18-18 घंटा 20-20 घंटा ये ध्यान में बैठे ही रहते थे। मैं खाना रख के आ जाती थी, खाना ऐसे ही बदबू आ जाता था, नहीं खाते थे। और कभी कभी खाते भी थे, कभी कभी 4-4 5-10 दिन श्रम ही करते थे साधना वाधना, ऐसा भी होता था। तो साधना विधि कौन सी अपनाए? तो साधना विधि इनके परिवार में चलती थी, वो भी अपनी माताजी से सीखे थे। श्री विद्या उपासना पद्धति, निकोरा में जो आश्रम है जहां शिविर होता है वो उसी पद्धति का आश्रम है, श्री विद्या उपासना पद्धति का। तो श्री विद्या उपासना पद्धति से वो साधना करना शुरू किए। तो शरीर के अंगों पे देवी देवताओं का ध्यान किया जाता है और बहुत सारे उसमें कर्म कांड किए जाते हैं। तो बताते हैं पहले सारा कर्म कांड करने में ज़्यादा टाइम जाता था, फिर शरीर पे ध्यान देना, अलग अलग अंगों पे देवी देवताओं को स्मरण करना, ऐसा करने में जाता था। धीरे 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 ये कर्म कांड और ये शरीर पे ध्यान ये कम होते होते खत्म हो गया और लंबा ध्यान बना ही रहता था। अपने प्रश्न को लेकर के पड़े ही रहते थे और उसमें इनको समाधि हुआ। बोलते समाधि में क्या हुआ? तो बोले समाधि में शरीर का ध्यान नहीं रहता। अब मैं हूं इसका ध्यान रहता है, अस्तित्व है इसका ध्यान रहता है, लेकिन शरीर का ध्यान नहीं रहता कि शरीर कोई चीज है। लेकिन बोले जब भी मैं समाधि से लौटा, बाहर आया, तो मैं देखता था मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि समाधि में मेरे प्रश्न ही गायब हो गए। तो बोले समाधि का मतलब ये बोर्ड पे लिखा है ये सारा मिट जाता है, मतलब जिसको बोलते हैं चित्त शुद्धि, बिल्कुल साफ हो जाना, क्लियर हो जाना। तो उसमें मेरे प्रश्न भी मिट जाते थे। तो समाधि हुआ, कई बार हुआ, लेकिन मेरा उत्तर नहीं आया। तब उन्होंने पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन किया, पढ़े। तो उसमें संयम नाम की जो क्रिया लिखी है अष्टांग योग में, उस क्रिया को इन्होंने समझा। तो चूंकि धारणा ध्यान समाधि ये करते ही रहते थे, तो समाधि की स्थिति में इन्होंने संयम क्रिया को उल्टा किया। जो पतंजलि योग सूत्र में बताया है कि धारणा ध्यान समाधि को एकत्रित करते हैं तो संयम होता है, ये समाधि की स्थिति में धारणा ध्यान को इकट्ठा किए। और पतंजलि योग सूत्र में लिखा है कि इकाई पे संयम करते हैं तो इकाई का रूप गुण स्वभाव धर्म स्पष्ट होता है। इन्होंने कहा मेरे से क्या गलती हुआ या सही हुआ, मैंने आकाश में संयम कर लिया तो मुझे संपूर्ण अस्तित्व अपने रूप गुण स्वभाव सहित स्पष्ट हो गया। और बोले मुझे जो स्पष्ट हो गया वो इतना ज्यादा हो गया कि मुझे लगा ये तो मेरे ही प्रश्न का उत्तर नहीं है, ये तो संपूर्ण मानव जाति के लिए उपकारी ज्ञान है। ये इसको क्या करना चाहिए? तो इसको बताना चाहिए, इसको शिक्षा विधि में लाना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति को साधना करने की आवश्यकता ना पड़े। हर व्यक्ति साधना कर नहीं सकता, खुला है द्वार। जिसको भी लगता है इस पद्धति से अनुभव नहीं होगा वो साधना के लिए जा सकता है, कोई विरोध नहीं है। नागराज जी ने कभी नहीं कहा कि यही पद्धति ठीक है, आपको कोई और पद्धति ठीक लगती है आप करिए। उन्होंने कभी नहीं कहा इसको दर्शन की मान्यता दिलवाइए, कभी नहीं। इस दर्शन को बताने के लिए उन्होंने किसी दूसरे दर्शन का सहारा नहीं लिया। जैसे मैं 5 दिन से बात कर रहा हूं तो मैं किसी दर्शन का सहारा नहीं ले रहा हूं। हाँ, शब्द आ रहे हैं प्राचीन काल के, आत्मा चित्त बुद्धि शब्द आ रहे हैं, लेकिन उसकी परिभाषा यहां की जा रही है। जब आत्मा बोल रहे हैं तो उस आत्मा की परिभाषा की जा रही है कि आत्मा नाम का एक शब्द केवल है, एक्चुअल में वो अनुभव क्रिया है। अनुभव क्रिया के लिए जो बल है वो आत्मा है। तो ऐसा आदरणीय नागराज जी ने कहा कि इसके लिए मैं, इसको बताने के लिए मैं किसी दर्शन का सहारा नहीं लेता, जैसा है वैसा बताया जा सकता है।
तो बोले इसको शिक्षा विधि में लाया जा सकता है और अनुभव को बताया जा सकता है, जो मैंने अस्तित्व में समझा है उसको लोगों को बताया जा सकता है। और क्या कहा, एक बड़ी बात कहा उन्होंने, और मैं इसके लिए उपलब्ध हूं। यह बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि समझदार व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी उपलब्धता। अभी हम जितने समझदार व्यक्ति को अपने आसपास पाएंगे जिन्होंने घोषित किया है, वो उपलब्धि नहीं है। आप उनसे मिल नहीं सकते, वो 7 ताले के अंदर रहते हैं, 7 घेरे के अंदर रहते हैं, आप जा नहीं सकते। जा भी सकते हैं, 2 से तीसरा प्रश्न पूछ नहीं सकते, तीसरे के आगे पूछेंगे बोलेंगे जाओ, आप सभी प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो समझदार व्यक्ति की विशेषता है उसकी उपलब्धता। वो उपलब्ध नहीं है तो किस बात का समझदार। तो हम जब अध्ययन कर रहे थे तो आदरणीय जब हमारा अध्ययन शिविर पूरा हुआ, अध्ययन पूरा हुआ नहीं, अध्ययन शिविर पूरा हुआ क्योंकि अध्ययन शिविर जब पूरा होता है तब अध्ययन शुरू होता है, क्योंकि अध्ययन में केवल सूचनाएं आती हैं, श्रवण क्रिया पूरी होती है, सुनने का काम पूरा होता है, उसके बाद अध्ययन शुरू होता है। तो जब हमारा अध्ययन शिविर पूरा हुआ और सत्यापन होने लगा, हम सभी अपना अपना सत्यापन कर रहे थे कहाँ पहुंचे हैं, तो आदरणीय नागराज जी ने कहा था कि देखिए, इसको सुनने के लिए, इसको समझने के लिए यदि आपको कोई बुलाता है, इसको सुनने के लिए, इसको समझने के लिए यदि आपको कोई बुलाता है और आपके पास समय है तो आप कभी मना मत करना, नहीं तो आप उपलब्ध किस बात के हो। फिर अगर वो आपके आने जाने का इंतजाम करता है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने इंतजाम से आओ जाओ, लेकिन कभी मना नहीं करना। हाँ, समय नहीं है, आपकी कोई बाध्यता है, आपका कहीं दूसरे जगह कार्यक्रम है, आपके घर में कोई कार्यक्रम है, शादी विवाह है, उस समय आप बता सकते हो मेरी ये बाध्यता है, नहीं तो आप मना मत करना। तो वो स्वयं भी उपलब्ध थे, जितनी देर चाहिए बात करिए, जितने चाहे प्रश्न लेकर के आइए, कभी नहीं कहा आप बस करो। बैठते ही बोलते थे बताइए कुछ अच्छी बात। तो अगर आपने कहा बस बाबा जी आपके दर्शन करने आया था, बोलते थे ठीक है, हो गया दर्शन, बोले हाँ ठीक है, जाइए अमरकंटक घूम लीजिए, अच्छी जगह है या किचन में जाइए, अम्बा दीदी, हाँ फिर उनकी 3 संतानें हुई वहां, एक बड़ी दीदी अम्बा दीदी हैं, अब वो भी बुजुर्ग हो गई हैं, माने हैं बहुत स्वस्थ, अभी आयुर्वेद का काम वही करती हैं अमरकंटक में। दूसरे बड़े भैया हैं और तीसरे लक्ष्मी भाई हैं, तो तीनों लोग वहीं पर हैं। बड़े भाई जो है वो अभी रिटायर हुए हैं, अमरकंटक नगर पालिका में थे। छोटे वाले अपना व्यवसाय करते हैं फैब्रिकेशन का, उनकी बहुएं हैं, पोते हैं, पोतियां हैं। तो अमरकंटक घर जैसा है, कोई भी गया, स्वामी जी बैठे हैं, स्वामी जी कितनी बार बाबा जी के सानिध्य में रहे, घर जैसा है, उपलब्ध रहता है, जो जाए। बाबा जी थे तब भी, नहीं है तब भी, शरीर उनका शांत हुआ अभी 2016 में, वो थे तब भी, नहीं है तो भी, सबके लिए घर है, हर मानव के लिए। तो उनकी क्या उपलब्धता थी। हाँ, आपके पास प्रश्न है तो आप बैठिए, जैसे ही प्रश्न शुरू करते हैं समाधान आना शुरू। कभी भी उन्होंने नहीं कहा बस अब करो, तो वो हमेशा उपलब्ध थे। और उन्होंने सबसे कहा है आपकी उपलब्धता ही आपका प्रमाण है। जब तक आप अनुभव संपन्न नहीं हुए हो तो अब तक आपकी उपलब्धता ही आपका प्रमाण है कि आप इस दर्शन से गुजरे हो। तो समझदार व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी उपलब्धता। तो नागराज जी उपलब्ध रहे। ये आदरणीय नागराज जी की छोटी सी कहानी है हम भी बजाएं ताली, क्योंकि मध्यस्थ दर्शन पे आधारित ये है और उसके प्रणेता, उसको खोज करने वाले वो हैं। जैसे न्यूटन ने एक नियम का पता लगाया तो हम न्यूटन के नाम से उस नियम को जानते हैं। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो जब भी इस दर्शन को कोई पूछेगा कौन पता लगाया, तो हमको बोलना ही पड़ेगा आदरणीय नागराज जी ने पता लगाया। क्या पता लगाया? नियम था ही, उन्होंने कुछ आविष्कार नहीं किया, नियम को ही पहचाना, नियम को ही पहचाना। विधि थी, अगर श्री विद्या उपासना पद्धति से उन्होंने साधना किया तो विधि पहले से उपलब्ध थी, तब वो कर पाए। इसलिए वो परंपरा के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि पत्थर ठीक है मेरे हथौड़े से टूटा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पहले कोई हथौड़ा नहीं चला था। बहुत सारे हथौड़े चले थे, तो हो सकता है मेरे हथौड़े से टूट गया। तो वो कभी ये नहीं कहे कि मेरे अकेले की उपलब्धि है,
उन्होंने कहा पूरी परंपरा लगी थी, उसमें मैं आया और मैंने अनुसंधान किया। क्या अनुसंधान किया? जैसी सच्चाई है उसको वैसा ही बताने का अनुसंधान, जिसमें कोई महापुरुष, किताब, यंत्र कुछ भी नहीं लेना पड़ता। सच्चाई को जैसा है वैसा हम सामने रख के बता सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। एक हमारे मित्र हैं रविकांत भाई, आईआईटी दिल्ली में से बीटेक एमटेक किए। उसके बाद उनका मन हो गया, शिविर से जुड़े हुए थे, उनका मन हो गया अब समझना है तो क्या किसी दूसरे से समझना है, चलते हैं अमरकंटक, बाबा जी से समझेंगे, आदरणीय नागराज जी से। चले गए, वहां गए, 6 महीने तक सेवा करते रहे, क्योंकि उस समय उनका शरीर बुजुर्ग हो चुका था। सेवा करते रहे, कमर दबाना, पैर दबाना, सारी चीजें करना। तो एक दिन आदरणीय नागराज जी ने कहा, रविकांत आपको क्या लगता है मेरा पैर दबा के, मेरा कमर दबा के, मेरे पीठ सहला के आपको ज्ञान हो जाएगा, समझ हो जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा, आपको अध्ययन करना पड़ेगा। हाँ, मेरा आप पीठ दबाओगे, कमर दबाओगे तो मैं तो मना थोड़ी करूंगा, मेरा शरीर बूढ़ा है, मुझे अच्छा लगता है। भाई 3 लोगों को सेवा चाहिए, 3 लोगों को सेवा चाहिए, बच्चे को, बीमार को, बुजुर्ग को, ये 3 को सेवा चाहिए। इनको सेवा के बिना इनका जिंदगी आगे नहीं चलती है। तो बोले मुझे तो सेवा चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपको कोई समझ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आपको ही ध्यान देना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट यही बताता है, यही बताता है, ये लाल वाला जो निशान है इसके अंदर तो हम जी ही रहे हैं। हमारा ये राजमार्ग, ये गेट खुल जाए, गेटवे खुल जाए, इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, समय देना पड़ता है। 7 दिन में केवल ध्यान जाता है सच्चाइयों पे। जीवन कोई चीज है, उसमें कोई क्रिया है, मेरी क्रियाओं पे ध्यान जाता है, अस्तित्व पे ध्यान जाता है, इतना होता है। आगे आपको प्रयास करना पड़ता है। बढ़िया।